एक बार फिर से प्रियो, आज के प्रातःकाल, आज के विश्रामवार के दिन हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको संभाला, बचाया और सुरक्षित रखा है। और सचमुच में यह उसके बड़ा अनुग्रह का परिणाम है कि आज हम जीवितों के मध्य में जीवित पाए जाते हैं। सो सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। आज की आराधना को शुरू करने से पहले प्रियो, आइए हम अपनी आँखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी, अनुग्रहकारी, पराक्रमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी आशीषों के लिए, सारे उपकारों के लिए, सारी भलाइयों के लिए, सारी चंगाइयों के लिए, सारी खुशियों के लिए। पिता, आपने हमारी सुधि ली, आपने हमारी रक्षा किया, आपने हमें संभाला और बचाया है और सुरक्षित रखा है। जबकि हम पूरे विश्व के अंदर देख रहे हैं इस महामारी के कारण से पिता, बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर मौत की नींद सो गए, लेकिन हम जीवित हैं प्रभु। और इसलिए कि हम जीवित हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपने हम सबों को संभाला और बचाया और सुरक्षित रखा है पिता परमेश्वर। और आगे के समय को भी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। जो हमारे जीवनों में आने वाला है पिता, हमारी सहायता करें कि हम विश्वास में दृढ़ और मजबूत रह करके आपकी आराधना अपने जीवन के द्वारा से निरंतर करते रहें। हाँ पिता, ये परीक्षा की घड़ी है और ऐसे समय पर आपका वचन हमें सिखाता है कि हम प्रार्थना करें। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना का हृदय दीजिए हमें, निरंतर हम आपसे प्रार्थना करने वाले बने। जिस प्रकार से दाऊद प्रार्थना किया करता था, जिस प्रकार से दानियल प्रार्थना किया करता था पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से पौलुस प्रार्थना किया करता था पिता, हाँ प्रभु जी, वही प्रार्थना की आत्मा को पिता इन दिनों में आप एक एक लोगों के जीवन में उंडेलें पिता, ताकि हम निरंतर आपसे प्रार्थना कर सकें और आने वाली विपत्तियों से हम बच सकें पिता परमेश्वर। हम सबों की सहायता कर आज के सुबह पिता अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर पिता, ताकि हम आत्मिक रीति से और भी अधिक बलवंत और मजबूत होते चले जाएं। आपका वचन कहता है प्रभु, प्राण जाने तक विश्वास योग्य रह, तब तो जीवन का मुकुट पाएगा। पिता, हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर पिता। एक बार फिर से हम सब अपने देह, आत्मा, प्राण आपके सामर्थी बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, प्रभु की महिमा के लिए हम कुछ गीतों को गाएंगे और एक बहुत ही पुराना गीत है और बहुत ही सुंदर गीत है और उस गीत को हम आज गाएंगे। और इस गीत के बोल हैं, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। आइए इस गीत को गा करके हम प्रभु की महिमा करेंगे। राजाओं का राजा
हालेलुया। सचमुच में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सचमुच में वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है मेरे प्रियो। आइए अब ये समय होगा, कुछ देर हम स्तुति में जाएंगे, आराधना में जाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है सचमुच में वो धन्यवाद का लेने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारे जीवन में जो कुछ भी करता है वो हमारे लिए भला ही करता है। और इसलिए उसका वचन कहता है कि धन्यवाद का बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान, होठों का बलिदान हमें अपने परमेश्वर को चढ़ाना है। तो आइए कुछ देर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे और स्तुति करते हुए हम कुछ गीतों को परमेश्वर के गाएंगे। तो आइए हम कुछ देर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ रिखार अलावा शंदरी अलावा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद त्रिएक परमेश्वर, धन्यवाद त्रिएक परमेश्वर, धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु जी आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाइयों के लिए। प्यारे प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सचमुच में आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए जो आपने मेरे और हम सभी के जीवनों में दिखाया है। प्यारे प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपकी आत्मिक और भौतिक आशीषों के लिए जो आपने मेरे जीवन में दी है। प्यारे प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे जीवितों के मध्य में जीवित रखा है प्यारे प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपने मुझे हर प्रकार की शैतान की चाल और चालाकियों से, हर प्रकार की मरी बीमारी, खौफ और खतरों से बचा करके रखा। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस समय में आपको वही पिता कह करके पुकार सकता हूँ। मैं आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकता हूँ, मैं आपके गीतों को गा सकता हूँ। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। ओह हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्यारे प्रभु जी। आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है प्यारे प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी गिव यू प्रेज। हालेलुया। ओ रिखारलबा शंदरियला शिखारलबा हुरारी अंदा खराला धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। आपके उस पवित्र वचन के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो आपने हमें दिया है, जिसमें से पढ़ करके हम आपको जानने पाते हैं, हम आपकी आशीषों को जानने पाते हैं, हम आपकी महानता को जानने पाते हैं, हम जानने पाते हैं कि आप कैसे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। We worship you, O Lord, we glorify your name. Hallelujah. धन्यवाद 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 करता हूँ प्यारे प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। Oh, thank you Jesus. आपका धन्यवाद करता प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।
मेरे प्रियो, ये समय है कि हमारे जो संडे स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने कुछ पदों को याद किया है और प्रभु ने और भी आशीष दे। और इस वक्त हम बच्चों के द्वारा जो पद उन्होंने याद किया है, हम ये समय है कि हम उन पदों को उनके द्वारा सुन लेंगे और इसके बाद हम आगे आराधना में बढ़ेंगे। सो आइए हम बच्चों के द्वारा उन पदों को सुने जो उन्होंने याद किया। प्रेज द लॉर्ड। मैं इफिसियों 4 बोल रही हूँ 1 से लेकर 16 तक। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज और प्रेम से धीरज धर कर एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, क्योंकि एक ही देह और एक ही आत्मा जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही पिता और परमेश्वर है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य और सब में है। पर हम में से हरेक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध लेगा और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जिससे हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य बन जाए और मसीह के पूरे डिलडौल तक बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से और उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हरेक के झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम से सच्चाई में चलते ही हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठ कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के अलग अलग कार्य ठीक कार्य करने के अनुसार उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है, वह प्रेम में उन्नति करती जाए। मसीह की लूका 9 यीशु के पीछे चलने का अर्थ। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे मुड़े, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे और उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? लूका 2:25। यरूशलेम में सामान नामक एक मनुष्य था। वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति का बाट जोह रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को न देखेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने मंदिर में आया कि जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिससे तूने सारे देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए, जैसा कि ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, लेकिन उसमें जाने से पहले हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, इस सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए, संगति के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, कि आपने हमारे जीवनों में एक नया दिन जोड़ा और हमें जीवितों के मध्य में रखा। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता। विशेष करके इस समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जब हम आपके वचनों में से कुछ बातों को देखते हैं, हमारी सहायता करिएगा, मेरी सहायता करिएगा पवित्र आत्मा परमेश्वर, कि मैं आपकी ओर से प्रेरणा पा करके सारी बातों को बोलने वाला हो सकूं। प्यारे प्रभु जी,
मैं अपने देह प्राणात्मा को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, मेरी अगुवाई करिएगा ताकि मैं आपके वचनों को जैसा आप चाहते हैं उस रीति से बोल सकूँ। प्यारे प्रभु जी, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन प्यारे पिता परमेश्वर उनसे बातें करने पाए। प्यारे प्रभु जी, होने दीजिएगा कि हम जब इन परिस्थितियों में हैं प्यारे प्रभु जी, इन समयों में आपका वचन हम में से हर एक से बातें करने पाए, क्योंकि आपका वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा, ऐसा आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु जी। और आपका वचन कभी भी खाली नहीं जाता प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि हर एक देखने और सुनने वाला प्यारे प्रभु जी आपके वचन की भेद की बातों को समझ सके और अपने आप को तैयार कर सके प्यारे प्रभु जी। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर से इस समय को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्यारे प्रभु जी। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रियो, हम इससे पहले कि वचन में जाएं, मैं कुछ बातों को आपसे करना चाहता हूं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम में से हर एक जो है इन दिनों में ऐसी परिस्थितियों से होकर के गुजर रहा है जिसमें कि बहुत सी बातें हर एक के जीवनों में हैं। हम में से हर एक के जीवनों में बहुत सी ऐसी बातें आ रही हैं जो हमें विचलित कर सकती हैं, जो हमें निराश और हताश कर सकती हैं, और बहुतों को कर भी रही हैं जो प्रभु को नहीं जानते मेरे प्रियो। और हम इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इन परिस्थितियों के आगे हम अपने उस मुख्य उद्देश्य को कभी भी भूलें ना, जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है मेरे प्रियो। यद्यपि हमारे जीवनों में हम में से बहुतों के जीवन में शारीरिक दुख हो सकता है, आर्थिक दुख हो सकता है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं। बहुत से लोगों के जीवन में हो सकता है आर्थिक समस्याएं हों, बहुत से लोगों के जीवन में हो सकता है कि दैहिक समस्याएं हों, देह से संबंधित समस्याएं हों, उनके शारीरिक कष्ट हो सकता है उनके जीवन में कोई बीमारी हो। और मेरे प्रिय, ऐसे समय में स्वाभाविक है कि हमारा ध्यान परमेश्वर से हट करके इन परिस्थितियों की ओर जाता है और हम इन परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो ये परिस्थितियां हैं वो सही हो जाएं। लेकिन हम इस बात को समझें कि परमेश्वर जो है हमें तैयार करना चाहता है। आज के हमारे वचन का विषय तैयारी होगा और इसीलिए हम इन सारी बातों को मैं आपसे कर रहा हूँ मेरे प्रियो, कि हमें तैयार रहना है हर बातों के लिए, हर परिस्थितियों के लिए, हर समस्याओं के लिए, हर मुसीबतों के लिए। प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर उठा लिया गया तो उसने हमारे लिए एक सहायक भेजा है जो हमारे संग और साथ रहता है निरंतर। और मेरे प्रियो, वो सहायक का एक ही काम है कि वो हमारी सहायता करे मार्गदर्शन करने के द्वारा। और जब वो सहायक हमारा मार्गदर्शन करता है मेरे प्रियो, तो हम इस बात को समझें कि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसा पिता की ओर से उसे आज्ञा मिलती है वो उसी तरीके से हमारे मार्गदर्शन को प्रभु के लिए तैयारी में हमें जाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन शैतान जो है वो नहीं चाहता कि हम कभी भी परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो सकें, और हमेशा वो ये प्रयास करता है कि हम परमेश्वर के मार्ग से हट करके इन परिस्थितियों को ज़्यादा महत्व दें, इन परिस्थितियों की ओर हमारा ध्यान लग जाए। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक हम देह में हैं हमारी देह में समस्या रहेगी, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं हमारे जीवन में विपत्तियां आएंगी, जब तक हम इस देह में हैं हमारे जीवन में बहुत सी बाधाएं और रुकावटें आएंगी। मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे उस समय को देखें तो प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले भी जब नाव पर जा रहे थे तो किस प्रकार से वहां पर लहरों का सामना उन्होंने किया।
मेरे प्रियो, उस समय भी परेशानियां थी, उस समय भी विपत्तियां थी, और वहां पर हम देखते हैं कि चेले घबरा गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और पानी को डांट करके क्या किया? शांत किया। मेरे प्रियो, ये इस बात को दिखाता है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हम किन बातों पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। क्या परेशानियों पर, या फिर अपने प्रभु के ऊपर? क्या विपत्तियों पर, या फिर हमारी आशा के ऊपर? क्या परेशानियों के ऊपर, या फिर हमारे आनंद के ऊपर जो प्रभु हमको दिया है? प्रभु ने हमें अपना आनंद दिया है, प्रभु ने हमें अपनी शांति दी है, और सबसे बढ़कर के प्रभु ने हमें एक आशा दी है जो कि अनंत जीवन की आशा है। मेरे प्रियो, जो न केवल इस जीवन की, लेकिन इस जीवन के बाद की आशा है, जो कि अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, और सबसे बढ़ करके वो उस आशा को हमें थाम करके रखना है जब तक प्रभु का दोबारा आगमन ना हो। और मेरे प्रियो, इसी तैयारी के विषय में हमें इन बातों को समझना है कि आज यदि हम अपने आसपास देखें, इस समय में हम अपने आसपास देखें, तो हम पाएंगे कि इस परेशानी के कारण जो संपूर्ण विश्व के ऊपर आई है, बहुतों का ध्यान प्रभु से हट करके केवल परेशानियों पर लगा हुआ है। बहुतों का ध्यान वचन से हट करके केवल निराशाओं के ऊपर लगा हुआ है। बहुतों का ध्यान उस अनंत जीवन की आशा से हट करके अपनी समस्याओं पर लगा हुआ है। मेरे प्रियो, सुसमाचार का प्रचार तो कई सालों से हो रहा है, लेकिन प्रभु इस समय हमें तैयार करना चाहता है। इस बात को हम ध्यान रखें। मेरे प्रियो, हमें एक तैयारी का जीवन जीने के लिए बाइबिल कई जगहों पर हमें समझाती है, बताती है और सचेत करती है। आइए हम कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से देखें ताकि हमें समझ में आए कि किस प्रकार से हमें जीवन बिताना है। और उसके लिए हम निकाल लेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय से लेकर के 5वें अध्याय तक बहुत सारी बातें यहाँ पर पौलुस लिख रहा है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को। हम सारी बातों को तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम इनमें से कुछ बातों को देखेंगे दोनों अध्यायों में से। यदि हम 4 अध्याय के 13वें पद से पढ़ें तो वहाँ पर उसका शीर्षक या उसका हेडिंग है यीशु का पुनरागमन। और 5वें अध्याय का शीर्षक जो है, जहाँ से 5वां अध्याय शुरू होता है, वहाँ पर लिखा हुआ है पुनरागमन के लिए तैयार रहना। और हम इन्हीं दोनों बिंदुओं पर विचार करेंगे। हम सब इस बात को तो अच्छी रीति से जानते हैं, क्योंकि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, कि प्रभु हमें दोबारा लेने के लिए बादलों पर आने वाला है। ये बात अलग है कि हम नहीं जानते कि वो कब आएगा। इस बात को केवल पिता जानता है। लेकिन हमें तैयार रहना जरूरी है। हम 10 कुंवारियों के दृष्टांत को भी अच्छी रीति से जानते हैं कि किस प्रकार से वो 10 तैयार तो थीं, लेकिन उनमें से जो 5 थीं वो संपूर्ण रीति से तैयार थीं, और 5 जो थीं उन्होंने कुछ चीज़ों की तैयारी नहीं की थी। आज हम और आप भी उन 10 कुंवारियों की स्थिति में हैं कि हम दूल्हे का इंतज़ार कर रहे हैं। हम अपने प्रिय प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमारे लेने के लिए आने वाला है। लेकिन जैसा कि हम उन 10 कुंवारियों के जीवन में देखते हैं कि वे इंतज़ार करते करते जब दूल्हे के आने में विलम्ब हो गया तो वे सो गईं। ये दृष्टांत हमें इसलिए लिख करके दिया गया है कि हम अपने जीवन में इन परिस्थितियों को समझें और उनका आकलन करें। यदि मैं अपनी बात करूं तो जब से मैंने जन्म लिया है तब से मैं इन बातों को देख रहा हूं, सुन रहा हूं लोगों से कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला है। यदि हम प्रभु के वचन से देखें तो उसके चेले इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा
आने वाला है। हम सब इस बात को अच्छी रीति से जानते हैं, जो भी प्रभु के पीछे चल रहे हैं, कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। वो तो आएगा, ये तो निश्चित है मेरे प्रियो। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या आज हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हूँ? मेरे प्रियो, आइए वचनों को पढ़ते हैं। और पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 13वें पद से मैं पढ़ रहा हूँ। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो प्रभु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। मेरे प्रियो, जो पद मैंने अभी पढ़ा है, ये हम सब अच्छी रीति से जानते हैं कि किस प्रकार से प्रभु दूसरे आगमन में अपने आएगा, और किस प्रकार से जो प्रभु में सो गए हैं वे पहले जी उठेंगे, और फिर जो बचे हुए रहेंगे वो अविनाशी दशा में बदल जाएंगे। ये तो हुई एक मुख्य बात जो हम सब जानते हैं और जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में हो क्या रहा है कि हमारे जीवन में जो उथल पुथल चल रही है, संसार में जो उथल पुथल चल रही है, इस बीच में ये हो रहा है कि हमारा ध्यान इस बात से हट करके कि हमें तैयार रहना है। हम इस बात को जानते तो हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन इन बातों के कारण से हमारा ध्यान इन बातों से हट करके परिस्थितियों की ओर, संसार की ओर, समस्याओं की ओर, लोगों की ओर, अपनी नौकरी की ओर, और भी बहुत सारी बातें हैं जिनकी ओर चला जाता है। और ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम मनुष्य हैं मेरे प्रियो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम देह में हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम कमज़ोर हैं। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा तो तैयार है, लेकिन शरीर क्या है? दुर्बल है। मेरे प्रियो, मैंने आपसे कहा कि जब तक हम इस देह में रहेंगे, हम इन सारी परिस्थितियों से घिरे हुए रहेंगे। इन सारी परिस्थितियों का सामना हमें करना ही होगा, चाहे हम चाहें या हम ना चाहें। जैसा कि इस देह को जीवित रखने के लिए मुझे भोजन करना ही होगा और पानी पीना ही होगा, तब मेरी ये देह जो है ये जीवित रहेगी। उसी प्रकार से जब तक हम और आप इस संसार में हैं, हमें आर्थिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और दैहिक रूप से भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन मैं इतना जानता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई मनुष्य सहने के बाहर परीक्षा में नहीं पड़ा, और जब प्रभु हमें परीक्षा में देखता है तो हमारे लिए एक नए द्वार को खोलता है, एक नए मार्ग को खोलता है कि उस परीक्षा से हम निकल करके बाहर आ जाएं। इस समय में जब हम और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हम देख रहे हैं मार्च से लेकर के अभी सितंबर आ चुका है, लेकिन हम केवल और केवल इस महामारी से जुड़ी हुई समाचारों को ही सुन रहे हैं। हम केवल हर दिन पेपरों में यही पढ़ रहे हैं कि
कितने लोग इस बीमारी से मर गए, कितने लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए। और ये सारी बातें जो मार्च से घटित होती जा रही हैं हमारे भारत देश में, हमारा ध्यान केवल और केवल इसी ओर लगा हुआ है। यद्यपि हमें इस बात का स्मरण है कि प्रभु हमें लेने के लिए आने वाला है, लेकिन हमारी तैयारी है या नहीं ये मायने रखता है। हम में से हर कोई अपने आप से सवाल करे कि हम कितने तैयार हैं प्रभु में उसके साथ जाने के लिए। हमने अभी पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसके 13वें पद से लेकर के 18 पद में इस बात को देखा कि पौलुस उस कलीसिया के लोगों को इस बात को बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। इसे हमने अभी पढ़ा है। अब यदि मैं 5वां अध्याय पढ़ूं तो 5वां अध्याय आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं अपने घरों में, 4 और 5वां अध्याय, ताकि आपको और भी अच्छी रीति से प्रभु इस बात को समझा सके। लेकिन अभी हम 5वें अध्याय के 4 पद से लेकर के आगे पढ़ेंगे और वहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। यहाँ 2 बातें स्मरण करने के लिए है, जो मैंने 8वां पद अभी पढ़ा 5वें अध्याय का। वहाँ लिखा है कि हम जो दिन के हैं, यानी कि मैं और आप जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उस पर विश्वास करते हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर। काहे की झिलम? विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, और उद्धार की आशा का टोप पहनकर। मेरे प्रियो, विश्वास और प्रेम 2 बातें हैं, और हम अच्छी रीति से जानते हैं प्रेम और कहाँ हम पढ़ते हैं प्रेम के विषय में बाइबल में। 1 कुरिन्थी और उसका 13वां अध्याय में। और वहाँ पर किस बातों को हम देखते हैं प्रेम के लिए, कि प्रेम की क्वालिटीज़ क्या हैं, वहाँ पर हम पढ़ते हैं। हम ये भी अच्छी रीति से जानते हैं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के समय में प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि आत्मा के जो फल हैं उसमें सबसे पहला फल है प्रेम। और यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं कि विश्वास और प्रेम की झिलम को हमें पहनना है। अब ये बात जोर देने वाली इसलिए भी है क्योंकि जिस समय में मैं और आप जी रहे हैं संसार के अंदर, हमारे जीवनों में प्रेम कभी ठंडा ना होने पाए। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में से विश्वास कम ना होने पाए, क्योंकि वो हमारा आर्मर है। यहाँ पर हमने साफ साफ पढ़ा, विश्वास और प्रेम की झिलम मतलब होता है आर्मर, कवच। यदि हमने विश्वास और प्रेम की झिलम को नहीं पहना है तो हम क्या है? बिना आर्मर के कहलाएंगे। और जब हम बिना आर्मर के रहेंगे संसार के अंदर में, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जीवन में जब कोई ऐसा समय आएगा तो हम, क्योंकि हमने आर्मर को नहीं पहना है, हमें नुकसान पहुंचेगा। मेरे प्रियो, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, और हमने केवल और केवल इस बात को प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखा है कि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर का पुत्र था और है। और वो हमें केवल एक ही बात सिखाता है कि हम आपस में क्या करें? प्रेम करें। हम आपस में एक दूसरे की उन्नति के कारण बने।
यदि आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएं और यदि हम अपने आसपास उन लोगों को देखें जो परमेश्वर को जानते हैं, क्या हम उन्हें देख करके इस बात को कह सकते हैं कि ये हमारे विश्वासी भाई और बहन हैं जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं? मेरे प्रियो, आज तो मसीही समाज ही बटा हुआ है। आज हमारे मसीही समाज के अंदर डिनोमिनेशंस की दीवार है। जब हम ही एक नहीं हो रहे हैं तो हम क्यों कर कह सकते हैं कि हम तैयार हैं? मेरे प्रियो, हमारे जीवन में विश्वास और प्रेम की आवश्यकता है। उसे हमें कवच के नाई धारण करना है। आज हम जानते तो हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन उस पर बहुत से लोग विश्वास नहीं करते हैं और वे कहते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह आएगा। कब आएगा कोई नहीं जानता, और इस बात को वो बहुत ही हल्के में लेते हैं, या उन्हें यूं लगता है कि अभी तो बहुत समय बाकी है, जब प्रभु को आना होगा प्रभु आएगा। मेरे प्रियो, यहाँ अवसर की बात है। प्रभु तो जब आना है वो आएगा ही, लेकिन आपको जो अवसर अभी मिला है अपने जीते जी आप उस अवसर को बहुमूल्य समझें, क्योंकि दिन बुरे हैं, बाइबिल कहती है। और वास्तव में यदि आप अभी अपने आसपास नज़र दौड़ाएं, यदि हम भारत में देखें तो दिन बुरे हैं मेरे प्रिय। न केवल आपके और मेरे लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए ये दिन जो हैं ये बुरे दिन हैं। यदि हम और आप आज भी सतर्क नहीं होते, इन परिस्थितियों को देख करके हम और आप आज भी अपने जीवन में इन बातों को महत्व नहीं देते कि हमें तैयारी करनी है, तो फिर आपके लिए और समय बाकी नहीं रहेगा भविष्य में। इस बात को हम समझें। ये बहुत ही गंभीर बात है कि हमें तैयारी का जीवन जीना है। मैंने इस वचन शुरू करने के पहले इन बातों को इसलिए आपसे कहा कि हमें तैयार रहना है, लेकिन हम आज के डेट में तैयार रहने के बजाय परिस्थितियों में ज़्यादा उलझे हुए हैं, समस्याओं में ज़्यादा उलझे हुए हैं, आर्थिक स्थितियों को अपनी ज़्यादा हम महत्व दे रहे हैं, चिंताओं में हम उलझे हुए हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमसे केवल यही चाहता है कि हम तैयारी का जीवन जिएं। और यहाँ पर हमने पढ़ा 8वें पद में 5वें अध्याय के 1 थिस्सलुनीकियों में कि हमें विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। कैसे रहना है हमें? सावधान। मेरे प्रियो, यदि हम एक साधारण सा उदाहरण लें कि सीमा पर तैनात जो एक सैनिक है, उसने सारे जितने उसके ड्रेस होते हैं, जो उसके कपड़े होते हैं, उन्हें वो पहना हुआ है, कवच को पहना हुआ है, टोपी पहना हुआ है सर में, लेकिन यदि वो सावधान नहीं है तो फिर भी उसे हानि हो सकती। हम और आप जो प्रभु के पीछे चलते हैं, हम में से बहुतों को यही लगता है कि हमारा उद्धार हो गया, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम चर्च जाते हैं, हम प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए हमको प्रभु अपने साथ लेकर के जाएगा। ऐसा नहीं। हम इसलिए स्वर्ग नहीं जाएंगे क्योंकि हमने बपतिस्मा लिया है। हम इसलिए भी स्वर्ग नहीं जाएंगे क्योंकि हम बहुत अच्छा वर्शिप करते हैं। हम इसलिए भी स्वर्ग नहीं जाएंगे क्योंकि हम बहुत अच्छा वचन सुनाते हैं। हम इसलिए भी स्वर्ग नहीं जाएंगे कि हम बहुत अच्छे आराधना और स्तुति करते हैं। हम केवल एक ही स्थिति में स्वर्ग जा सकते हैं, जब हम तैयार रहेंगे। यदि हम तैयार नहीं हैं तो हम प्रभु के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकते। इस बात को हम समझ लें मेरे प्रिय।
हम इस भूल में ना रहें कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आएगा और जब आएगा तो हमको बादलों पर उठा करके ले जाएगा। उन 10 कुंवारियों ने भी यही सोचा था, लेकिन 5 गईं और 5 छोड़ दी गईं। हमारे पास बाइबल में दृष्टांत हमारे सीखने के लिए मौजूद है। यदि वो उदाहरण हमारे सामने होते हुए भी हम उस पर अमल ना करें तो फिर हमारे लिए और कोई कुछ कर नहीं सकता। आइए आगे पढ़ते हैं 9वें पद से। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। 10वां पद, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जिएं। 11वां पद, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो जैसा कि तुम करते भी हो। यहाँ हम देख रहे हैं पौलुस को कि वो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को इन बातों को लिख करके उन्हें सचेत कर रहा है, सावधान कर रहा है कि तैयार रहो। एक जो मुख्य बात और है 11वें पद में वो ये है कि एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। ये ऐसा समय है जब हमें एक दूसरे को शांति देना है और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है। यानी कि कुल मिलाकर यूं कहा जाए कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे को प्रार्थनाओं में ऊंचा उठाना है, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे को शांति देना है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलने वाले लोग हैं। हम गर्व से इस बात को कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित है और वो हमें अनंत जीवन देने का वादा करके गया। हमारी उस आशा को हम कभी भी ना भूलें मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें एक जगह पर इस प्रकार से कहता है कि लोग जो है वो कहने लगे कि कहाँ गई उसके आने की आशा। हम तो बाप दादाओं के समय से इस बात को सुनते आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा। कहाँ है? अब तक नहीं आया, सालों बीत गए और ठट्ठे में उड़ाएंगे। हम उन लोगों के समान ना बने मेरे प्रियो, क्योंकि हमारी जो आशा है वो जीवित आशा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है वो जीवित है। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रियो, हमारे पास जो आशा है उस आशा के ऊपर हमको फोकस करना है, ना कि अपनी परेशानियों के ऊपर, ना कि अपने परिस्थितियों के ऊपर, ना कि संसार के ऊपर, ना ही अपनी आर्थिक समस्याओं के ऊपर और ना ही अपनी दैहिक समस्याओं के ऊपर, लेकिन उस आशा के ऊपर हमको फोकस करना है। उस आशा को हमको एक निशाने के तौर पे देखते हुए जीवन को बिताना है। जिस प्रकार पौलुस कहता है कि मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। क्या था उसका वो निशाना? उसका वो निशाना यही था, अनंत जीवन। आज हमारा और आपका निशाना तो है अनंत जीवन, लेकिन हम दौड़ कहीं और रहे हैं, हम देख कहीं और रहे हैं। हमें जाना इधर है, हम देख इधर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना उस रास्ते से जिस मार्ग पे हम और आप चल रहे हैं। आज बहुत से लोगों ने चलना तो शुरू किया था, लेकिन या तो वो रुक गए हैं या उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो पीछे मुड़ करके वापस अपने पुराने रास्तों में जा चुके हैं। और परमेश्वर का वचन एक बात को और कहता है कि यदि हम परमेश्वर से इसी जीवन में आशा रखते हैं तो हम अभागे हैं। इसी जीवन में मतलब इस पृथ्वी के जीवन में यदि हम आशा रखते हैं केवल, तो हम अभागे हैं, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है ना केवल इस पृथ्वी के लिए बल्कि इस पृथ्वी के बाद के जीवन के लिए भी हमें आशा दे करके गया है मेरे प्रियो, जो कि अनंत जीवन की आशा है मेरे और आपके लिए। और ये इससे बढ़ करके हमारे लिए कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को इसलिए नहीं बहाया कि हम उसको जानें, समझें, थोड़े दिन उसके पीछे चलें और फिर अपने कार्यों में लग जाएं।
नहीं मेरे प्रियो, उसका लहू जो है बहुमूल्य है। उसके आने में विलंब है तो उसका एक ही कारण है, हम और आप तैयार नहीं हैं। उसकी कलीसिया तैयार नहीं है। तैयार नहीं है का अर्थ ये है कि हो सकता है हम उन 10 कुंवारियों में से उन 5 की नाई हों जो तैयार तो थे, लेकिन फिर भी कुछ बातों की उनके जीवन में कमी थी जिस कारण से उन्हें छोड़ दिया गया। उस तेल की कमी थी। हो सकता है मेरे और आपके जीवन में विश्वास की कमी हो सकता है मेरे और आपके जीवन में प्रेम की कमी हो सकता है मेरे और आपके जीवन में भाईचारे की कमी हो। कुछ भी हो सकता है मेरे प्रियो। हम सब जानते हैं अपने आप को। हम जानते हैं कि हमारा जीवन कैसा है प्रभु के साथ और प्रभु के चरणों के निकट। हम अपनी गलतियों को अच्छी रीति से जानते हैं, जिस प्रकार राजा दाऊद कहता है कि मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हम में से बहुत से लोग आज जानते हैं कि उनके जीवन में क्या कमी है, लेकिन उसे दूर करने का प्रयास आज तक हमने नहीं किया है। आज प्रभु हमसे और आपसे इस बात को कह रहा है कि उन कमियों को अपने जीवन से दूर करें और तैयार हो जाएं मेरे प्रियो, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। हम ऐसे दौर में अपने जीवन को जी रहे हैं कि प्रभु का आना कभी भी हो सकता है, और हम यदि छोड़ दिए गए तो ये हमारे लिए बहुत ही क्या होगा, ऐसा समय होगा जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, अच्छा होगा कि हम प्रभु के साथ दोबारा बादलों पर उठा लिए जाएं जब वो आएगा। छोड़ दी गई कलीसिया के विषय में हम जानते हैं, हम पढ़ें यदि प्रकाशित वाक्य में तो हमें समझ में आएगा कि किस क्लेश और मुसीबत से होकर के छोड़ दी गई कलीसिया निपटेगी और आगे बढ़ेगी। और वहाँ पर साफ तौर पे इस बात को लिखा गया है कि यदि छोड़ दी गई कलीसिया है वो प्रभु के पास जाना चाहती है, प्रायश्चित करती है, पश्चाताप करती है, तो उसे प्रभु के लिए अपने आप को बलिदान देना होगा, तभी उस कलीसिया, छोड़ दी गई कलीसिया का सदस्य प्रभु के पास जा सकता है। तो यदि आप बहुत निडर व्यक्ति हैं, प्रभु के साथ आप प्रभु के लिए आप बलिदान कर सकते हैं, तो आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगा कि प्रभु के दोबारा आगमन में आप तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत सरल तरीके से हम प्रभु के साथ चले जाएंगे, बिना क्लेश के, बिना मुसीबत के। अभी जो क्लेश और मुसीबत हम अपने जीवनों में देख रहे हैं मेरे प्रियो, ये कुछ भी नहीं है जो आने वाला क्लेश और मुसीबत है अंत के समयों में, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें ज़रूर लगता होगा इन सारी परिस्थितियों को देख करके कि हम बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं हमारे जीवनों में। हमारे पास पैसों की समस्या हो गई होगी कुछ लोगों को आर्थिक समस्या हुई होगी, कुछ लोगों को शारीरिक समस्या हुई होगी, लेकिन ये समस्या कुछ भी नहीं है अंत के दिनों के क्लेश के सामने। मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि तैयार रहें, तैयारी में रहें, तैयारी करें। हम परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध करके तैयार रहें, आत्मा के हथियारों को। हम अपने उद्धार को थाम करके रखें, हम अपने विश्वास में मजबूत रहें, हम अपनी आशा में मजबूत रहें, हम अपने प्रेम को बढ़ाएं। हमें अपने प्रेम को बढ़ाने की आवश्यकता है इस समय में, तब हम एक दूसरे की उन्नति के लिए प्रार्थना कर सकेंगे, तब हम एक दूसरे की शांति के लिए प्रार्थना कर सकेंगे, तब हम एक दूसरे को उठा सकेंगे प्रार्थनाओं में। और यदि नहीं तो फिर बाइबल कहती है कि एक ही बार प्रभु क्रूस पर बलिदान हुआ है, हमारे लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि फिर से प्रभु आएगा और अपने आप को बलिदान करेगा उन लोगों के लिए जो अभी भी कठोर बने रहेंगे। मेरे प्रियो, हमें तैयार रहना है। इस पहले थिस्सलुनीकी के 4 और 5वें अध्याय को हम घर में पढ़ें
और इस बात को हम समझें कि क्यों हमें तैयारी की आवश्यकता है, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत ही थोड़ा बाकी है। सावधान हमें रहने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो शैतान हमेशा इस ताक में रहता है कि हमें फाड़ खाए। वो तो प्रभु की दया है, प्रभु का अनुग्रह है कि हम गलतियों के बावजूद भी उस दुष्ट की युक्तियों से बचे हुए हैं। हम यही प्रयास में रहें कि हम क्या रहें, तैयारी के साथ रहें मेरे प्रियो, ताकि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए तो हमें अपने साथ ले जा सके। और ये बड़े ही आनंद का विषय है मेरे और आपके लिए कि हम सब उठ जाएंगे और बादलों पर प्रभु से मिलेंगे मेरे प्रियो। वो बहुत ही अच्छा समय होगा, बहुत ही आनंद का वो समय होगा कि हम सारे लोग प्रभु से उस बादलों पर आएगा जब वो हमें लेने के लिए तो हम मिलेंगे। कल्पना करके देखिए इस बात को कि हम सारे लोग, यहाँ तक कि जो हमसे पहले प्रभु में सो गए हैं, वे सारे लोग भी प्रभु से मिलेंगे आकाश के बादलों पर। मेरे प्रियो, प्रभु ने तो हमें अनंत जीवन का वारिस होने के लिए अपने निकट बुलाया है। हम अपनी गलतियों के कारण से उस अनंत जीवन से वंचित न रहें मेरे प्रियो। जिस प्रकार उस क्रूस पर टंगे हुए उस डाकू ने अवसर को बहुमूल्य समझा और अपने आप को प्रभु के आगे नम्र और दीन किया, उसी प्रकार से आज हम भी उसी परिस्थिति में हैं मेरे प्रियो। हम यूं समझें कि हम और आप भी अंत के समय में अंत की कगार पर हैं और अभी हमारे पास अवसर है, और हम अवसर को क्या समझें, बहुमूल्य समझें, वरना बहुत देर हो जाएगी मेरे प्रियो। यदि हम चाहते हैं कि हम उस अनंत जीवन के वारिस हो जाएं तो हम तैयार रहें। यदि हम अब तक तैयार नहीं थे तो अब हम तैयारी करें, क्योंकि अभी प्रभु ने हमें समय दिया है। अभी हमारे पास समय है कि हम तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक प्रभु आया नहीं है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा मैं आशा करता हूँ प्रभु ने आप सबसे बातें की होंगी, और यदि आप भी आज निर्णय लेते हैं तैयारी का, तो इस बात का निर्णय हम और आप आज लें कि हम तैयार रहेंगे प्रभु आपके आगमन के लिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे हमारी समस्या कैसी भी क्यों ना हो, चाहे हम आर्थिक रूप में कैसे भी क्यों ना हो, चाहे हम अपने शरीर में कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि हम आपके साथ अनंत जीवन की आशा में पहुँचाए जाएं। ये मुख्य बात है मेरे प्रिय। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम आशीष वचन से इस सभा को समाप्त करेंगे। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर वचन के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आज आपने हम सभी को दिया है कि हम किस प्रकार से तैयार रहें, क्यों तैयार रहें। और प्यारे प्रभु जी, आपने हमें इस बात को सिखाया कि यद्यपि हमारे चारों ओर जो है वो परिस्थितियां जो हैं वो विपरीत हैं, हम समस्याओं में हो सकता है प्यारे प्रभु जी की हों, हम में से बहुत से लोग हैं भी प्यारे प्रभु जी, हो सकता है कि हम दैहिक रूप में प्यारे प्रभु जी निराश और हताश हों, हमारे जीवन में हो सकता है परेशानियां हों, हो सकता है आर्थिक रूप में हम प्यारे प्रभु जी समस्याओं में हो, लेकिन हम इतना जानते हैं प्यारे पिता कि हम आपके बच्चे हैं प्यारे प्रभु जी। आपने हमें दाम देकर मोल लिया है प्यारे पिता परमेश्वर, और हम आपके वारिस हैं प्यारे प्रभु जी, और आपने हमें अधिकार दिया है इन सारी बातों के ऊपर प्यारे प्रभु जी। और उस अधिकार को लेते हुए प्यारे प्रभु जी हम इस बात की आज घोषणा करते प्यारे पिता कि हम तैयारी के लिए अपने जीवन में हम आगे बढ़ेंगे प्यारे प्रभु जी। हम आपके दोबारा आगमन के पहले अपने आप को तैयार करेंगे ताकि हम आपके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं प्यारे प्रभु जी। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जन जो इस बात का निर्णय लेते हैं इस समय में कि हाँ प्रभु जी, मैं अब अपने आप को तैयार करूंगा, आप उनके संग और साथ होइएगा प्यारे प्रभु जी। हम में से हर एक को आपके हाथों में सौंप देता हूं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपकी बड़ी दया और करुणा को मांग लेता हूं प्यारे प्रभु जी। हम में कोई खूबी लियाकत नहीं प्यारे पिता, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारी सहायता करिएगा कि हम प्यारे प्रभु जी तैयारी का जीवन बिता सके। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ
इस वचन के लिए या आपने एक बार फिर से हमें रिमाइंड कराया है इस बात को कि हमें तैयार रहना है, हमें सावधान रहना है। प्यारे प्रभु जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी, सुंदर वचन के लिए, और हम में से हर एक के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ और इस छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ, जिन्होंने तैयार रहने का निर्णय लिया है, प्रभु के दोबारा आगमन तक पूरा पूरा बना रहे। आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की।